नमस्ते, अभिवादन आपका न्यूज़ सेंटर इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में गणेश चतुर्थी की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। चलिए श्री गणेश करते हैं इस वीडियो का। ठीक है, पिछले ट्रेडिंग सेशन में बाजार ने कारनामा करके दिखाया। अगले ट्रेडिंग सेशन का क्या हालचाल है हम बात करेंगे उस पर, लेकिन पहले अगर आप ये लाइन खींच करके देखोगे, यहाँ पर एक बार बाजार इसी लाइन को तोड़ करके ऊपर जाती है तो यही लाइन उस बाजार के लिए सपोर्ट बन जाती है, जो कि पहले बनी होती है रेजिस्टेंस। आपको पता है इस लेवल की अहमियत क्या थी? जी हाँ, आप देखिए होंगे कल की बाजार वाली वीडियो, वहाँ से आप सारी बातें डिकोड कर सकते हो। उसके बाद बाजार ने क्या कारनामा किया वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जा करके ढूंढो कि बाजार आपके लिए कब 2.5% का रिटर्न एक दिन में ला करके दी है। अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट को। देखिए ग्लोबल मार्केट में सिंगापुर वाली निफ्टी 0.28% ऊपर ट्रेड कर रही है, जो कि पॉइंट के टर्म्स में 50 पॉइंट है। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं, पिछले ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि आज तो भारतीय बाजार बंद है लेकिन सिंगापुर में निफ्टी ट्रेड कर रही है। इससे पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में एक भयंकर गिरावट सिंगापुर वाली निफ्टी ने दिखाई थी। कितने पॉइंट की गिरावट है हम उसे समझेंगे निफ्टी के स्पॉट लेवल से, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो 17,744 यहाँ पर अपनी बाजार क्लोज हुई थी। और जो सिंगापुर वाली निफ्टी है, जो कि फ्यूचर्स का रेट है, वो जो है वहाँ पर ट्रेड कर रही है 17,559 पे। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट है, लेकिन नहीं भाई साहब, जो हम लोगों के यहाँ फ्यूचर्स का रेट है वो लगभग 80-85 पॉइंट प्रीमियम में होता है। मैं आपको एग्जैक्टली दिखा भी देता हूँ। जो फ्यूचर्स क्लोज हुआ था वो क्लोज हुआ था 17,827 पे। जी हाँ, निफ्टी सितंबर फ्यूचर आप देख सकते हो 17,827 पे क्लोज हुआ था। यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 727, 627 और 527, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे सिंगापुर वाली निफ्टी ट्रेड कर रही है। एक मिनट भाई साहब, ये हटेंगे या नहीं? यहाँ से आप चार्ट देख सकते हो, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है सिंगापुर वाली निफ्टी। तो क्या हम 300 पॉइंट नीचे खुलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल हम 300 पॉइंट नीचे खुल सकते हैं अगर मार्केट ऐसे ही ट्रेड करती रही सिंगापुर में। ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए नॉर्मल संकेत हैं यार, उसको बुरा मत समझिए। मैं आपको एक बात शायद बताना भूल गया था कि ये जो तेजी आई थी इसमें शॉर्ट कवरिंग का अहम योगदान था, और वो चीज़ आप डिकोड कर सकते हो FII के डेटा से भी। FII को मजबूरी में खरीदनी पड़ी थी 4,165 करोड़ की चीज़ें। ठीक है, DII ने भी 656 करोड़ की बिकवाली करी थी, जिसको आप नेगेटिव मत मानिएगा। ये नेचुरल बातें हैं जो आपके सामने घटित हुई हैं। जब भी शॉर्ट कवरिंग का डेटा होगा तो एक बंदा फंसेगा, दूसरा बंदा इसको एंजॉय करता है, वहाँ पर प्रॉफिट बुक करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इंट्राडे स्टॉक्स और लेवल्स आपको बताएंगे, उससे पहले कि स्टॉक की बात करेंगे। जोमाटो अंकल को थोड़ी सी हो रही है परेशानी, आप चार्ट्स पर देख सकते हो। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 2% नीचे ये स्टॉक क्लोज किया, उससे पहले 5% ऑलमोस्ट नीचे था, उससे पहले भी आधा % नीचे था। और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इनको भयंकर वाली तकलीफ झेलनी पड़ रही है। कुछ लोगों को यहाँ पर तकलीफ हो गई थी जब मैंने बोल दिया था भाई इस स्टॉक को मत खरीदना, और फिर तकलीफ आप सबको झेलनी पड़ती है जब आप उल्टे पुल्टे पोजीशन में फंस जाते हो। तो आई होप आप कौन सी तकलीफ थी वहाँ पर समझ गए होंगे। बाकी सिगाची की बात करेंगे, ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन ये स्टॉक 7% ऊपर क्लोज किया है। सही समय पर हम लोगों ने पकड़ा था। और अगर आप टेक्निकल चार्ट्स को देखोगे तो क्या यहाँ पर कुछ शुरुआत दिखाई दे रही है? टेक्निकल चार्ट्स तो यही सजेशन दे रहे हैं। बाकी जो भी होगा आपको इस स्टॉक पे फोकस करके रखना है, रडार पे रखिएगा इस स्टॉक को। इंट्राडे स्टॉक्स नोट कीजिए, TVS मोटर्स, अगला स्टॉक रहेगा L&T, अगला स्टॉक रहेगा HCL टेक, अगला स्टॉक रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस, आखिरी स्टॉक रहेगा हिंदुस्तानी यूनिलीवर। इन स्टॉक्स में आप ट्रेड कैसे करोगे? ट्रेड करने के लिए देखिए व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो। ठीक है, उसी वीडियो से आप डिकोड कर पाओगे कि सेल साइड की पोजीशन लेनी है या बाई साइड की। कुछ बातें मैं आपसे करके जाना चाहता हूं, क्योंकि कल बाजार 300 पॉइंट नीचे खुलेगी तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, और कुछ लोग एक अजीब सा सवाल मुझसे पूछते हैं। मैं आपसे ये बात आज शेयर करना चाहता हूं। देखिए आज श्री गणेश करने का दिन है ना, श्री गणेश, आई होप मैं सही लिख रहा हूं। जिनको नहीं यार ये गलत हो गया, चलो रबर भैया आ जाओ, इसको सही करो। गणेश भगवान की जय हो। चलिए रेड पेन ले लेते हैं, गणेश अब सही है। चलिए श्री गणेश मतलब एकदम सधी हुई शुरुआत, कमाल की शुरुआत जिसको कह सकते हैं। श्री गणेश मतलब शुभ शुरुआत। अभी देखिए शुरुआत करनी है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हमको एक पोर्टफोलियो बनाना होगा जहां पर हमारे प्यारे दुलारे 1, 2, 3, 4, मैं मिनिमम बोलता हूं 5 स्टॉक्स रखो। उससे ज़्यादा अगर आपका पोर्टफोलियो साइज 50,000 है तो मिनिमम 5 स्टॉक्स रखो। 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है तो 10-12 स्टॉक्स रखो। 15-20 लाख है तो 20-25 स्टॉक्स रखो। ठीक है, 50 लाख 1 करोड़ है तो कम से कम 30-35 स्टॉक्स होने चाहिए। जो लोग बकते हैं 15 स्टॉक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बकने दीजिए, क्योंकि हमें पता है यार स्टॉक्स की क्वालिटी अच्छी वाली हमें पता होती है। उनको बकने दीजिए। हम स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। जिनका भी पोर्टफोलियो लगभग 1 करोड़ या उसके ऊपर का है, उनके पोर्टफोलियो में कम से कम 30 स्टॉक्स होने चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आगे चल करके अच्छा नहीं करेंगे। और अगर आप कम स्टॉक्स रखते हो तो उस एक स्टॉक के कारण आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। मैं ये पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सीरियसली लीजिएगा।
बाकी आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट होंगे, तो जो भी लोग पोर्टफोलियो बना रहे हो, मैं तो कहता हूँ अगर आप 30,000 का भी पोर्टफोलियो बना रहे हो ना, तो मिनिमम 4 से 5 स्टॉक्स रखो, ठीक है। तब आपको पता चलेगा डाइवर्सिफिकेशन का मज़ा क्या होता है। बाकी अब बात आती है, जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता था यहाँ पर, वो है बिग शार्क का पोर्टफोलियो कॉपी करने में। बिग शार्क पोर्टफोलियोज नाम से बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चलती हैं, उसको मैं समझा देता हूँ। बड़े बंदों का पोर्टफोलियो आप उसको कॉपी करते हो। मैं इस चीज़ के बिल्कुल एकदम अगेंस्ट हूँ, इसीलिए मैं झुनझुनवाला साहब को झुनझुना बजाने वाला बोलता था, और ये चीज़ कुछ लोगों को अच्छी भी नहीं लगती थी। यार वो मार्केट के लेजेंड थे, और मैं एक एंगल से मैं उनका सम्मान कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे एंगल से जहाँ से मैं उनका सम्मान नहीं कर सकता, या उसी बात पे मैं बोलता था झुनझुना बजाने वाले आ गए, वो इसलिए बोलता था क्योंकि वो किसी भी स्टॉक में अगर ट्रांजैक्शन करते थे, वो पब्लिक को पता चलती थी, वो पब्लिक वहाँ पर भागती थी। मतलब क्या है यार, नहीं भागना चाहिए, कॉपी कैट नहीं बनना चाहिए। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? आप लोगों की बदौलत झुनझुनवाला साहब बड़ा प्रॉफिट बना लेते थे। ये कैसे पॉसिबल होता था? वो किसी स्टॉक में 2% स्टेक खरीदे, वो स्टॉक लेट से कि 5% ऊपर कैसे भाग जाता था? क्योंकि हम और आप पीछे दौड़ लेते हैं, अरे यार वो बंदा खरीदा है, बहुत रिसर्च किया होगा। नहीं भाई, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं वो कई बार डिस्कस भी किया हूँ। आपको उसके पीछे नहीं भागना है, आपको स्टॉक की प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, फ्यूचर स्कोप देखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए बोलता हूँ बड़े लोगों का पोर्टफोलियो कभी मत कॉपी कीजिए। बड़े लोग को बड़े रहने दीजिए, उनकी चीज़ें, उनकी लाइफ स्टाइल अगर आप कॉपी करने लगे तो यार बिक जाओगे, सच बता रहा हूँ। और वो कितना पैसा डालते हैं? 500 करोड़, 5,000 करोड़, 50,000 करोड़ डालते हैं ना। हम आपको 5 करोड़, 50 लाख, 5 लाख और 50,000 डालना है। हम कॉपी कर रहे हैं किसको? जो 500 करोड़ का पोर्टफोलियो बना करके बैठा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं चलेगा ना काम। उनके पोर्टफोलियो में 100 स्टॉक्स हो सकते हैं, या हो सकता है 20 ही स्टॉक हो सकता है वो किसी कंपनी को 5% स्टेक उसमें खरीद लें, 10% खरीद लें, और वो 10 साल के लिए, 20 साल के लिए खरीद रहे हैं। हमको 10 दिन के लिए खरीदना है, लेकिन हम किसको कॉपी करेंगे? बिग शार्क को। तो ये नहीं करना है। कोई झुनझुना आकर के बजा रहा है, और झुनझुना इन द सेंस में बोलता था कि कोई आकर के जानबूझ के बताना चाहता है आपको, देखो यार मैं खरीद रहा हूँ। उन्हें पता है ना मुझे लोग कॉपी करते हैं, तो आप भी आकर के खरीदोगे। उसी चक्कर में उनका प्रॉफिट हो जाता था, और वो कई सारे स्टॉक्स में अपनी पोजीशन ऐसे ही कट करते थे, आपने देखा था। चलिए, ये सब बातें किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं बोलनी चाहिए जो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनका एक एंगल से सम्मान कर सकता हूँ। उन्होंने मार्केट को हमेशा पॉजिटिव एंगल से देखा, उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रमोट भी किया, उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स को आकर के बातें समझाई कि यार मार्केट पे भरोसा करो। इन चीज़ों के लिए मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ। और जो ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें थी, और जिसके पीछे काफ़ी लोग पागल भी हो जाते थे, बहुत सारा पैसा इधर उधर हो जाता था, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो दोनों ही पॉइंट्स मेरे पास हैं, उनका सम्मान करने के भी, अपमान करने के भी। एक्चुअली वो अपमान नहीं है, मैं आप सबको अलर्ट सिर्फ करना चाहता था, उससे आई होप उनका कोई अपमान नहीं हुआ होगा। और अगर किसी को ये बात बुरी लगती है तो मैं उसके लिए माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो किसी के आइडल हैं तो मुझे उससे माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए, उनसे माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए जिनके भी वो आइडल हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाहता था, एक इन्वेस्टर के रूप में अगर आप श्री गणेश करना चाहते हो तो अपना खुद का यूनिक सा कमाल का पोर्टफोलियो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो। उसके लिए वीडियोस भी अवेलेबल है, कई सारे लोगों ने अच्छी बातें भी बताई हैं। और मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ दोस्त, अगर आपने बेसिक भी कोई पढ़ाई की हुई है ना, तो स्टॉक सिलेक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट बहुत ही आसान है। और जो लोग बेचते हैं ना अपना पोर्टफोलियो, उनको बेचने दीजिए। आप खुद का पोर्टफोलियो जिसमें आप 5 स्टॉक्स, 10 स्टॉक्स डालना चाहते हो, आसान वाला बना सकते हो। निफ्टी 50 तो टॉप कंपनियां आपको देती ही है ऑप्शन के रूप में, बाकी उसके अलावा भी आप अपनी कंपनियां सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सब हो गई बातें श्री गणेश करने की। तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जरूर कीजिएगा इस गणेश चतुर्थी से। चाहे आप स्मार्ट SIP के रूप में ही करना चाहो तो कर लीजिएगा, ठीक है। 1,000 डालना है, 5,000 डालना है, 50,000 डालना है, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिएगा। नोट कीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। आई होप आपको सारे लेवल्स क्लियरली दिख रहे होंगे। ये लेवल्स एडजस्टेड हैं गैप डाउन को लेकर के। सिंगापुर में अपनी बाजार ने ट्रेड किया है, अपने यहाँ की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो क्लोज्ड थी, इसी कारण ये जो लेवल्स हैं थोड़े से इधर उधर आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि आज सिंगापुर वाली निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड कर रही है। तो जो हम 300 पॉइंट का एक क्रैश देखे थे पिछले ट्रेडिंग सेशन में सिंगापुर में, वहाँ से हम थोड़े से पॉजिटिव नोट पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ये जो लेवल्स हैं ये आपकी पूरी मदद कर सकते हैं अगर बाज़ार बिल्कुल सेम कंडीशन में खुलती है जैसे अभी इंडिकेशन वो दे रही है। तो अभी आपसे विदा लेने का समय है। एक बात जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा कि श्री गणेश करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आप शुरुआत ही गलत कर दोगे तो आपको ये जो तकलीफ़ है ना लाइफ लॉन्ग भुगतनी पड़ेगी। थोड़ा इंतज़ार ही करना पड़े चलेगा, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। सेलेक्ट करना है तो अच्छा ही स्टॉक, चाहे थोड़ा और समय लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। नमस्कार।